नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। और आज लेक्चर नंबर 15 आ गया है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलेज भी देखेंगे जो हमें यूज करने रहेंगे। तो आप मेक श्योर कि आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर। अब अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। आपको पावर के बारे में मालूम है? ये वाली पावर भी बोल रही हूँ। जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों ने 2 का जब स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर आपको मालूम है किसी भी नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ दैट नंबर। और जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा आपको ये बोला गया है कि आपको इस नंबर को इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 इंटू 2। 2 क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो आपने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर यहाँ पे लिखा हो मान लीजिए 3⁴, तो आप क्या करोगे? आपको मालूम है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब आपसे बोला गया है कि आपको इस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मतलब 3 × 3 × 3 × 3, करेक्ट। ये तो आपको मालूम ही है। तो ये जो नंबर ऊपर लिखा है इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, क्लियर। और अब आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 से क्या होता है? 4 होता है, एंड यहाँ आ जाएगा 81। ओके, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स, क्योंकि आपको मालूम है रियल नंबर्स में क्या आते हैं? रैशनल और इरैशनल दोनों। तो यहाँ पे हम उन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनके लिए प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो, लिखा है a⁴m। अब इसे बोलते हैं टू दी पावर, ठीक है। आप बोल सकते हो a⁴m या a⁴m। तो ये लिखा है a⁴m इंटू, अब ये जो डॉट है ये आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। तो a⁴m इंटू a⁴n क्या होता है आपका? बेस सेम होता है, तो आपकी पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे a है, a⁴m है, a⁴n है, तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे a आया और m प्लस n हो गया। अब आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तभी पावर ऐड होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तब पावर ऐड होगी, प्लस में नहीं कर सकते। सेकेंड आपका है a⁴m होल टू द पावर m। होल मीन्स होता है आपके पास कोई भी नंबर मान लो लिखा है, मान लो आपको ऐसे लिखा है, कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है और इसमें ब्रैकेट लगा है और फिर कुछ लिखा है, पावर लिखी है, तो इसे हम बोलते हैं होल टू द पावर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है a⁴m होल टू द पावर n इज इक्वल टू m इंटू n। मतलब देखो, जब आपकी ब्रैकेट, और ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ये तो आपको मालूम ही है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि जब ऐसी एक बात होगी तो a⁴m इंटू n हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है a⁴m अपॉन a⁴n। अब देखो, जब ये मल्टीप्लाई में था और बेस सेम था तो हमने पावर को ऐड कर दिया था, है ना। और अब यहाँ भी क्या है? बेस सेम है बट डिवाइड में लिखा हुआ है तो पावर माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अगला है आपका a⁴m इंटू, डॉट मीन होता है इंटू, मल्टीप्लाई, अब b⁴n। अब देखो यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे m होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पावर्स तो आपकी सेम है लेकिन आपका नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इन दोनों नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करके इस पे होल पावर लगाएंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ये रूट में a लिखा है, n टाइम्स ऑफ रूट a इज इक्वल टू a⁴1 अपॉन n, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो, तो इसको आप नोट करो और उसके बाद में इनके अंदर कैसे इन फॉर्मूला को यूज करोगे। सॉल्व दिस एग्जाम्पल। देखो, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको इन आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज जो आपको मैंने बताए हैं आपको उनको यूज करना है और इसको सॉल्व कर देना है। भाई कर तो चलो करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है? 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई,
17 की पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब आपकी बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो आपको क्या करना होता है, पावर ऐड हो जाती है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो क्या लिखोगे आप कि 17 होल की पावर 2 प्लस -5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्लस तो आपने लगाया क्योंकि आपको प्लस लगाना है, फॉर्मूले में है, और -5 क्यों, क्योंकि आपका 5 माइनस ही है तो आपने 5 माइनस लिख दिया। अब ये बात आपको मालूम ही है कि जब ब्रैकेट लगा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये तो आपको बता चुकी हूँ मैं। और प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट आपको है नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 होल टू द पावर 2 -5 में लिख दूं। 17 की पावर 2 -5 क्या होता है, -3 हो जाएगा, -3। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। तो क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं, बेस सेम था, मल्टीप्लाई में लिखा था तो हम लोगों ने क्या किया, बेस को लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था पावर ऐड हो जाएंगी, फिर हम लोगों ने ऐड कर दिया, सिंपली इतना ही किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, 5 स्क्वायर होल की पावर -7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको मालूम है। तो क्या लिखोगे आप, 5 2 है और यहाँ -7 है, तो आप देखो आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू -7। ये जो माइनस होता है ना, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने यहाँ 7 लिख दिया, नहीं, -7 तो आपको -7 लिखना है, ठीक है। तो 5 2 -7 टाइम्स क्या आएगा, 14 आएगा, और माइनस में 14 आएगा, हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, 23 की पावर -10 है और 23 की पावर 7 है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो गया, बेस तो सेम हो गया हमारा, है ना, पर नंबर डिवाइड में लिखे हुए हैं, और जब डिवाइड में होते हैं तो आपको मालूम है पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चलो बताती हूँ क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 23, ऊपर वाली पावर यहाँ लिखोगे माइनस का 10 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7। देखो ऊपर की पावर मैंने आगे तक लिख दी, माइनस लगा के -7 कर दिया, यही तो देखो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -7 है -10 है, दोनों में साइन सेम है, तो आपको पता है एड अप हो जाएगा, माइनस का 17 बन जाएगा, क्या आएगा 23 की पावर -17, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 7 टू द पावर -3, 9 टू द पावर -3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर तो सेम है, लेकिन हमारा नंबर जो है वो अलग अलग है, बेस अलग अलग है, और मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में जब बीच में कोई साइन नहीं होता है मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये आपको मालूम है। तो क्या मैं लिखूँ इसको, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू 9, क्योंकि देखो जब हमारा बेस अलग हो पर पावर सेम होती है तो हम साथ में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके होल में पावर लगाते हैं। तो 7 इंटू 9 होल में पावर -3, ठीक है। 7 9 से क्या होता है 36 होल की पावर -3 इज योर आंसर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखो आपको डरना नहीं है, देखिए कि पावर में मैम कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में नंबर है, कोई बात नहीं, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार खुद से ना ट्राई करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, ये यहाँ पे डॉट है, तो डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखा है नंबर आपका, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 टू द पावर 2/3। अब देखो ऐसा नहीं कि आप बैठ के सुन रहे हो लेक्चर, प्रवचन नहीं है, क्वेश्चन है, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आलसी मत बनो, जाओ पेन कॉपी लेके आओ, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, साथ में लगाओ, चलो, ठीक है। 2 टू द पावर 2/3 है प्लस 3, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर,
अब देखो बेस सेम है, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं कि आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सीधे ऐड कर दोगे 3/3 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये केवल पहला जो स्टेप है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखा है तो पावर ऐड हो जाएगी, उसके बाद तो केवल मैंने इसको नॉर्मल कैलकुलेट किया है, जो आपको भी आता है। ठीक है, अब देखो 3 to the power 1/5 इन होल टू द पावर 4। अब आपको मालूम है ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत बढ़िया, तो क्या आ जाएगा 3 to the power 1/5, ठीक है, इंटू 4। अब आपको मालूम है कि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4/5। बोलो, आ गया? ठीक है, नेक्स्ट यू हैव 7 to the power 1/5 अपॉन 7 to the power 1/3। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाए भाई, बताओ क्या किया जाए। देखो बेस सेम है और डिवाइड में आपका नंबर लिखा है, तो ऐसे केस में क्या करते हो आप, माइनस कर देते हो पावर्स को। तो क्या लिखोगे आप, 7 1/5, ये आपके ऊपर लिखिए, -1/3। ठीक है भाई, अब क्या आएगा, अब ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 7, अब मैं यहाँ पे आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। देखो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 3 - 2, सॉरी 3 - 5, या अब देखो 3 - 5 क्या होता है, 2 होता है, आपको मालूम है, तो 7 की पावर 2/15। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 13 to the power 1/5 इंटू 7 to the power 1/5। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर मैम बेस तो हमको सेम नजर नहीं आ रहा, बट पावर सेम है और मल्टीप्लाई में लिखा है, तो कुछ नहीं हमें करना, पावर को आप साथ में लिख दो, 13 × 7 सॉरी, अपॉन में यहाँ पे ना आप डॉट मत लगाओ, वरना वो डेसिमल नंबर लगेगा। जब आप दो नंबर साथ में लिखो तो वहां पे आप मल्टीप्लाई लगा दिया करो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, वरना वो डेसिमल लग सकता है। 1/5 इज इक्वल टू 17 × 13 करोगे, सॉरी 13 × 7 करोगे तो आपके पास आएगा 221 होल टू द पावर 1/5, एंड दिस इज योर आंसर। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। एक्सरसाइज 1.5 आप खुद से सॉल्व करो, और मैं आपको मिलती हूँ अगले एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स, कीप लर्निंग।